आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे और इस कथा में कुछ चीज़ों का प्रतिस्थापन किया जाएगा। इस कथा के माध्यम से कुछ मुख्य संदेश हमारे आचार्यों ने हमारे को दिए हैं जो हम आपको कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने से हमें पता लगेगा कि भगवान के धाम भी कई प्रकार के हैं और उनमें एक सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है। आपको सारे धाम बराबर हैं, भगवान का धाम हमेशा महत्वपूर्ण है, परंतु रस प्रेम और जो आस्वादन है भगवान के साथ लीलाओं का, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, इस कथा के माध्यम से हमें पता चलेगा। इस कथा के माध्यम से हमें पता चलेगा कि एक साधक के हृदय में जब भगवान के किसी एक रूप के प्रति आकर्षण होता है तो वो आकर्षण इतना गाढ़ है कि सृष्टि की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसको फिर बदल नहीं सकती। अगर एक बार किसी के हृदय में वास्तव में भगवान के किसी एक रूप के प्रति आकर्षण हो गया, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी के रूप के प्रति हो, चाहे वो नरसिंहदेव के प्रति हो, चाहे वो बालकृष्ण के प्रति हो, चाहे गोपाल कृष्ण के प्रति हो, तो इष्ट में निष्ठा ये इस कथा के माध्यम से पता चलेगी। और भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है ये हमें पता चलेगा। भगवान को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कलयुग में क्या है और वैसे भी क्या है, ये हमें इस कथा के माध्यम से पता चलेगी। और तो और चौथी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण पता चलेगी कि गुरु जो हैं हमारे, जो हमें भगवान के धाम लेके जाने वाले हैं, जो भगवान के धाम का मार्ग दिखाने वाले हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। और भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी इसमें, परंतु ये चार चीज़ें मुख्य रूप से। और उस पर एक और क्या चीज़ पता चलेगी, पांचवी, कि अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण हो गया है, उनकी भक्ति के प्रति आकर्षण हो गया है, और किसी को ये अनुभव हो गया कि कृष्ण के साथ मिलने का क्या आनंद होने वाला है, तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख भी उसको सुख नहीं देगा। क्योंकि उसको क्या लगेगा, जो व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहा हो हमेशा, तो उसके लिए क्या है कि घर में लाइट जल जाना बड़ी बात है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? जिसके घर में कभी लाइट नहीं जली तो उसको लोगों लाइट जल गई घर में, परंतु वही लाइट जलने वाला सुख आलिशान महलों में रहने वालों के लिए वो उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि ये सुख भी है कोई। सही बोल रहे हैं गलत? तो वैसे ही जो इस संसार के बड़े बड़े सुख भी हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो उनके नज़रअंदाज करके चलते हैं। क्योंकि लाइट तो हमारे लिए लगता है लाइट तो है, नॉर्मल चीज़ है, ये सुख वाली और दुख वाली चीज़ ही नहीं है इसमें कोई। पर जो व्यक्ति ने कभी लाइट देखी नहीं, घर में दीपक जला के रहा है, उसके लिए लाइट इज़ अ बिग थिंग। सिमिलरली हमारे लिए संसार के जो सुख हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम झोपड़पट्टी के अंदर हैं, परंतु जो भगवत भक्त होते हैं उनको ये तुच्छ लगते हैं। तो ये पांच चीज़ें मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, जिसमें भगवान के धाम की सर्वश्रेष्ठता, इष्ट की निष्ठा और सर्वश्रेष्ठ विधि भगवत प्राप्ति की, गुरु का महत्व, और पांचवा इस संसार के अंदर जो सुख हैं वो भौतिक सुखों की नगण्यता। ये इस कथा से हमें पता चलेगी। और ये बड़ी मधुर कथा है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका मन इससे हटेगा नहीं। ये ग्रंथ है एक बृहद भागवतामृत, जो कि सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त है। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के बीच में चर्चा हो रही है, और फिर उसमें वो मैत्रेय मुनि और विदुर जी की कथा कर रहे हैं और अलग अलग प्रसंग आ रहे हैं, तो यह है श्रीमद् भागवतम। तो जब भागवतम परीक्षित महाराज ने सुनी तो भागवत श्रवण करने के बाद वो अपने घर गए। ऐसा नहीं है कि वहीं पर तक्षक आया उनको नाश कर दिया। भागवत श्रवण करने के बाद अपने घर पे गए और उनकी माता उत्तरा थी। उनकी माता देखो कितनी यशस्वी हैं। उनको मालूम है मेरा बेटा अभी आज नहीं तो कल तक इसका प्राण चले जाएंगे, शाप मिला हुआ ये मरेगा। तो ऐसा नहीं है हाय मेरा बेटा आलिंगन कर रही है, चुम्मियाँ चाटियाँ कर रही है उसके साथ। नो, क्या यशस्वी माता है, कह रही है बेटा कल तक तू चला जाएगा, जो तू सुन के आया वो मुझे तो सुना दे। देखो
अमृत लेने की इच्छा है। उनको मालूम है कि ये शरीर तो आना जाना है, पर ये जो हरी कथा है ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो बेटा ये तू हरी कथा सुन के आया, मुझे सुना दे। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि देखो जो माता मैंने सुना पूरा डिटेल में सुना नहीं पाऊंगा, परंतु उसका कंक्लूज़न, उसका सार सुना दूंगा आपको। तो वो सार उसका सुनाने के लिए 2 भागों में सुनाते हैं। एक भाग में वो स्थापित करते हैं कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, और दूसरे भाग में स्थापित करते हैं सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है। और इन दोनों भागों में स्थापित करते हैं कि भक्तों के साथ संग करना और भगवान के धाम को प्राप्त करने की विधि। तो पहले भाग में जब सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, उसमें नारद जी ट्रैवल करते हैं। उसमें नारद जी की ट्रैवलिंग है कि वो एक व्यापारी से मिलते हैं जो कि बहुत दान कर रहा होता है, साधु संतों की सेवा कर रहा होता है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम तो कितने अच्छे भक्त हो, और फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ। तो दिखाते हैं कि एक भक्त के अंदर इतनी विनम्रता होती है, हमें कोई आके बोले कि आप तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हम तो हैं। तो भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त कहता है नो 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 मैं नहीं हूँ, इस देश के जो राजा हैं ना वो ज़्यादा अच्छे भक्त हैं। वो राजा के पास जाते हैं, वो कहते हैं इंद्र अच्छे भक्त हैं। इंद्र के पास जाते हैं, वो नारद मुनि ऐसे ट्रैवल करते 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 किन के पास पहुँचते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। और आज हम जो आपको कथा सुनाने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट, जिसमें एक बालक की ट्रैवलिंग है। एक बालक ट्रैवलिंग करता है और उसकी हम कथा सुनेंगे। तो ये बालक गोवर्धन में रहता था। गोवर्धन स्थान आप सबने नाम सुना होगा, सुना है सबने? कितने लोग गए हैं गोवर्धन? वाह, परिक्रमा करी है? पैदल चल के कितने लोगों ने करी है? ठीक है। तो गोवर्धन में ये रहते थे बालक, और एक गोप के पुत्र थे। गोप समझते हैं? गाय पालने वाले। तो इसलिए गोप के पुत्र को कहा जाता है गोप कुमार। जैसे राजा के पुत्र को क्या कहते हैं? राजकुमार। वैसे ही मुनि पुत्र को कहते हैं मुनि कुमार, ऋषि पुत्र को कहते हैं ऋषि कुमार, और गोप के पुत्र को कहेंगे गोप कुमार। तो गोप कुमार के नाम से ये विख्यात भी था। गोप कुमार बच्चों के साथ खेलता था, परंतु इसका मन उसमें इतना रमता नहीं था। हम ये कथा आपको बहुत डिटेल में नहीं सुनाएंगे क्योंकि इतनी मोटी पुस्तक में ये कथा है, तो हम उसको छोटा करके सुना रहे हैं। तो अब ये गोप कुमार बच्चों के साथ खेलता था, पर इसका मन जो है ना कुछ प्राप्त करने की तीव्र इच्छा में रहता था। इसका मतलब पिछले जन्मों के कुछ ऐसे संस्कार थे इसके। तो एक संत एक दिन आए वहाँ पर जहाँ ये खेल रहे थे, गोवर्धन में ही। इस संत का नाम था जयंत। क्या नाम था? हम पूछेंगे आपसे। जयंत इनका नाम था, और ये सन्यासी वेश में थे। और जब गोप कुमार से मिले, इन्होंने बच्चों को बुलाया, तो उनमें से गोप कुमार विशेष रूप से इनके पास आए। तो गोप कुमार को बोले कि मैं तुम्हारे को एक ऐसा मंत्र दे सकता हूँ जो मंत्र तुम्हारी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देगा। जितनी तुम्हारे मन में इच्छाएं जागृत होंगी उनको पूर्ण कर देगा। एक ऐसा मंत्र दे सकता हूँ, और तुम्हारे को ना केवल तुम्हारी यहाँ की इच्छाएं पूर्ण करेगा, तुम्हारे को जीवन का लक्ष्य प्रदान कर देगा। तो बोले तुम इस मंत्र को लेना चाहोगे? गोप कुमार बोला निश्चित रूप से लेना चाहूँगा मैं। आपको ऐसा कोई बताएं कि मैं मंत्र दूंगा सब प्राप्त होगा, लेना चाहेंगे कि नहीं? तो ये गोप कुमार भी उत्सुक था। तो उन्होंने बोला इसके लिए काफ़ी सारी तपस्याएं करनी पड़ेंगी, मन इसमें स्थिर करना पड़ेगा, सब करोगे? गोप कुमार बोला सब करूँगा, तैयार हूँ मैं। तो जयंत ने बोला, जो सन्यासी थे, कि जाओ जमुना जी में स्नान करके आओ। जमुना जी में स्नान करके आए, और गोप कुमार को वो मंत्र उन्होंने बताया। मंत्र बताने के पश्चात ये क्या किए कि मंत्र का मतलब एक्सप्लेन करने लगे। पहले तो बताई विधि कि तुम इस मंत्र का इस प्रकार से उच्चारण करना, इतने समय तक उच्चारण करना, और अब मंत्र को, और मंत्र पे ध्यान पे किस पे लगाना? मंत्र के इष्ट पे। और वो मंत्र के इष्ट कौन है? भगवान श्री मदन गोपाल। कौन? मदन गोपाल। मदन गोपाल मतलब श्याम सुंदर कृष्ण। अब जब ये इन पे और फिर वो जब एक्सप्लेन करने लगे इसके डीप मतलब को, जैसे वो एक्सप्लेन करने लगे तो क्या परिस्थिति हुई कि मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित होकर के गिर गए। तो थोड़ी देर में जब इनकी मूर्छा टूटी, बेचारा गोप कुमार वहीं था, परंतु ये जो संत होते हैं कई बार
ये थोड़े ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, क्या इनके मन में चल रहा है, कई बार समझ में नहीं आता है। भगवान के भक्त है ना, ये दूसरी दुनिया में, मतलब हम 3 डायमेंशन तक ही काम चलता है हमारा, 3D है ना, ये इनकी इंटेलिजेंस 4 डायमेंशन में काम करती है। तो इसलिए इनको समझना मुश्किल होता है कई बार। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, बड़े बड़े विद्वान लोग वैष्णवों की क्रिया मुद्रा नहीं समझ पाते। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि भागवतम में ही वर्णन आता है कि एक वैष्णव से कोई प्रश्न पूछा गया और वैष्णव उत्तर किसी और चीज़ का दिया। तो प्रश्न पूछने वाले भी उन्नत व्यक्ति थे, तो वो समझ गए कि भैया समझना मुश्किल है, उनको प्रणाम करके चल दिए। तो अब ये व्यक्ति जैसी मूर्छा टूटी तो भैया अपना काम पूरा कर सकते थे, आगे एक्सप्लेन करें, बट नो, उठे बिना किसी से बात किए वहाँ से चले गए। पूरी बात ही एक्सप्लेन नहीं हुई, बट फिर भी गोप कुमार जो है अब उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। धीरे धीरे उस मंत्र का उच्चारण करने लगे और इनका मन होने लगा कि अब वो भगवान की सेवा होते हुए देखें। और भगवान की सेवा होते हुए देखने के इच्छा के कारण इनके स्वाभाविक रूप से घर परिवार से डिटैचमेंट सा होने लगा। वहाँ से चल पड़े, बोले कि अभी हम जहाँ पे भगवान की बढ़िया से सेवा होती हो उस स्थान पे जाएंगे। तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला उनको। जब ब्राह्मण के पास पहुँचे तो ब्राह्मण क्या कर रहा था, शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा था। शालिग्राम शिला हम सब जानते होंगे, शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा था। उसने थोड़े से फल अर्पण किए भगवान शालिग्राम शिला को, धूप दीप अर्पण किया, अभिषेक किया गंगा जल से। तो इस गोप कुमार ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं पूजा कर रहा हूँ। पर पूजा आप किसकी कर रहे हैं? तो वहाँ पे तो पत्थर रखा था, शिला रखी थी। बोले अरे तुम्हें मालूम नहीं, ये तो शालिग्राम है। वो इसलिए इतना आश्चर्यचकित हो गए, सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य वृंद कहते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे बच्चे को पता होता था कि शालिग्राम भगवान और उनकी पूजा की जाती है। तो ब्राह्मण हैरान हो गया कि ये कैसा बालक है जिसको यही नहीं पता कि शालिग्राम की भी पूजा की जाती है और ये शालिग्राम भगवान है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जगदीश्वर हैं। कौन है? इस जगत के ईश्वर। तो जैसे उन्होंने सुना बड़े खुश हुए, जगदीश्वर है, देखा, उन्होंने प्रणाम किया, प्रसन्न हो रहे थे देख करके। बेचारा ब्राह्मण गरीब था, उसके पास छोटा सा एक पिटारी सी बना रखी थी जिसमें वो रखता था शालिग्राम शिला को, निकाल के पूजा करता था, फिर वापस उसमें रख देता था। तो उसने वापस शिला को उसमें रखा और डब्बा बंद कर दिया। डब्बा जो ही बंद किया, ये ब्राह्मण बालक चिल्लाने लगा, गोप कुमार, हाय हाय हाय, देखो देखो इसने क्या किया, हे प्रभु आपने ये क्या किया? ये देखो जगदीश्वर को अभी तो आपने थोड़े से फल खिलाए थे, क्या पता उनका पेट भरा कि नहीं भरा, और ऊपर से अंदर बंद कर दिया, इनका तो दम घुटता होगा अंदर। ऐसे थोड़ी ना जगदीश्वर की सेवा होनी चाहिए। ये सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, तुम अगर भगवान की बड़ी विशेष तरीके से सेवा होते हुए देखना चाहते हो तो क्या करो, तुम आगे बढ़ो यहाँ से, और कुछ आगे बढ़ करके एक राज्य का नाम बताया। इस राज्य में जाओगे तो यहाँ के राजा भगवान की सेवा बड़े ही ऐश्वर्य के साथ करते हैं, वहाँ जाकर के तुम बड़े प्रसन्न होगे। तो यहाँ पर आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देखो इसके अंदर वो जेन्युइन सेंटिमेंट जो भगवान के प्रति होने चाहिए, जो भगवान के प्रति हमारे जेन्युइन सेंटिमेंट्स होने चाहिए, वो इस बालक के अंदर आ चुके हैं, परंतु अभी इसको तत्व ज्ञान नहीं है। सेंटिमेंट समझ रहे हैं कि भगवान को व्यक्ति मानना, ये एक व्यक्ति हैं, इनको भी तो खाना पूरा चाहिए, ये भी तो जेन्युइन सेंटिमेंट्स, इन भावों की आवश्यकता है, परंतु तत्व ज्ञान नहीं है कि भगवान कितने श्रेष्ठ हैं, है ना। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्रज में भक्त थे, वो भगवान की सेवा अर्चना करते थे, बड़े समय तक उन भगवान के विग्रह थे उनके पास, कृष्ण विग्रह, उनकी उपासना करते रहे, उनको अर्पण करते थे धूप दीप इत्यादि इत्यादि। बड़े लंबे समय तक देखा उन्होंने कि भगवान उनको दर्शन नहीं दे रहे, और वो प्रतिदिन कहते थे कि आप मुझे दर्शन दे करके मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि देखो आप अगर प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को प्रणाम करते हो, एक दिन क्या करो आप उससे को प्रणाम करना बंद करके उसके सामने किसी और को बिठा के प्रणाम करो, कितना बुरा लगेगा उसको। तो वैसे तो भगवान के साथ ऐसा नहीं हो सकता, पर इसके मन में आया कि ये ना इनको अभी ना चिढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। भाव है, व्यक्ति माना अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्यक्ति माना।
तो फिर ये क्या किए, दुर्गा जी की एक मूर्ति लेके आए, दुर्गा जी की मूर्ति रखी, दुर्गा जी की मूर्ति को धूप दीप अर्चन सब करने लगे, पर तब भी भगवान प्रकट नहीं हुआ। और जब धूप दीप अर्चन करते हुए ऐसे देखते थे पीछे, वो सोचते थे शायद अब भी बोलेंगे तो भाई मेरी कर ले, भगवान थोड़ा ना चिढ़ते हमारी तरह। तो अब इन्होंने क्या देखा एक दिन कि मैं धूप जलाई दुर्गा जी के लिए, ना दुर्गा जी प्रसन्न हो रही ना कुछ, वहाँ से धुआं जा रहा है सीधे इनके ऊपर, तो खुशबू इनको मिल रही है। बड़ा गुस्सा आया उसको, कॉटन लेके आया खूब सारी, दोनों नाक में एक एक कॉटन घुसा दी, बोला अब लो। तो 2 मिनट में भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर। बोले आया मज़ा? वो बोलता भगवान को आया मज़ा? हाँ, अब उनकी पूजा कर रहा हूँ, नाक में घुसा। बोले इसलिए नहीं प्रकट हुआ, तुम उनकी पूजा कर रहे हो और तुम मेरी नाक दम घुटने लग गया था मेरा। भगवान का दम नहीं घुटता, पर भगवान ने क्या अनुभव किया कि ये व्यक्ति मुझे व्यक्ति मान रहा है, ये मुझे पत्थर नहीं समझ रहा है। तो इस भाव को देख करके भगवान वहाँ प्रकट हो गए कि देखो ये मुझे व्यक्ति मानता है। जैसे ठाकुर जी हैं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इनके दर्शन करेंगे, है ना। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। किसी को ये पत्थर नजर आएंगे, किसी को धातु नजर आएंगे, किसी को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नजर आएंगे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्ही तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। तुम प्रतिमा नहीं हो, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हो। तो ये तत्व ज्ञान इनके पास नहीं है बालक के पास, परंतु वो जेन्युइन सेंटिमेंट्स जो हैं वो हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए भाव भी चाहिए और सिद्धांत भी चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें तो कथा स्टोरी सुननी है, सिद्धांत की चर्चा नहीं, फिलॉसफी नहीं सुन सकते। सो फिलॉसफी और जेन्युइन सेंटिमेंट, अटैचमेंट भगवान के साथ, ये दोनों एक साथ जब होंगे तब भगवान के चरणों की हमें प्राप्ति होगी, कृष्ण धाम की प्राप्ति होगी। तो खैर अब ये सनातन गोस्वामी कहते हैं आगे जाकर के इनको जब तत्व ज्ञान प्राप्त होगा विष्णु दूतों के द्वारा, तब ये भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। पर खैर अब ये आगे बढ़ते हैं, जब उस राज्य में जाते हैं, राज्य में जाते हैं तो बालक हैं, आपने देखा है गोप लोग कैसे सिर पे एक पगड़ी, गले में एक चादर और थोड़ा ये बांध करके, इसके पास कुछ बांसुरी बूंसुरी वो भी थी, वो सब लगा के रखे चले गए। उस राज्य में गए तो भगवान का मंदिर देखा जहाँ पे राजा ने पूजा अर्चना की व्यवस्था करी थी। वहाँ लेटते खाते, जो प्रसाद मिल जाता खा लेते, कभी मंदिर के द्वार पे लेटते, कभी बाहर, कभी मंदिर में भी लेट जाते जा करके जहाँ स्थान मिल जाता। और दिन में मदन गोपाल के उस जो मंत्र जो इनको प्राप्त हुआ था उस मंत्र का उच्चारण करते, और मंत्र के इष्ट हैं मदन गोपाल। उस मंत्र का जब उच्चारण करते इनकी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ती और देखते कि आहा कितने भव्य तरीके से भगवान की यहाँ पर सेवा हो रही है। बड़ा इनका चित्त आकर्षित होने लगा, वहाँ रह कर के प्रतिदिन प्रसाद पाते, दर्शन करते, और साथ ही साथ इनके मन में होता कि और मैं भगवान की भव्य सेवा देखूं। तो एक दिन क्या हुआ, उस राजा की, जो राज्य का राजा था, उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई तो उसकी कोई संतान नहीं थी। और मंत्रीगण कैसे थे, मंत्री बड़े पुण्य आत्माएँ थे। उन्होंने विचार किया आपस में बैठ कर के, देखो हम में से राजा बनना किसी के लिए उचित नहीं है, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए जिसमें राजा बनने के सारे लक्षण हों। तो उन्होंने राज्य में ही खोज शुरू करी और मिला कौन, गोप कुमार, जो कि सारे उन शुभ लक्षणों से शोभायमान था जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। तो सबने उनसे बात करी और बात करके उनको राज्य पद पे आसीन कर दिया। देखो भगवान की, इसके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होगी मैं कुछ कर सकूं आगे, तो मंत्र का उच्चारण कर रहा था और वो इच्छा पूरी हो गई। भगवान का नाम लेते हुए सावधान रहना चाहिए। पर खैर अब जब इनको राज्य पद पे आसीन कर दिया, इनकी एक क्वालिटी क्या थी कि इन्होंने ना तो राज वेशभूषा धारण नहीं करी, इन्होंने वेशभूषा वही पहन के रखते थे। राज्य पद पे रहने लगे, सब चीज़ें संभालने लगे, इन्होंने भगवान की सेवा को और बढ़ा दिया। पर इन्होंने क्या देखा कुछ समय के बाद कि जो यहाँ पे ब्राह्मण इत्यादि जो भगवान की सेवा में रहते हैं वो भगवान के प्रसाद का बहुत आदर नहीं करते, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है साक्षात भगवान के बराबर है। ऐसा नहीं कि आधा खाया आधा डब्बे में गिराया, है ना। भगवान का प्रसाद फेंकने योग्य चीज़ नहीं है, वो तो बहुत सम्माननीय वस्तु है।
बहुत ही सम्माननीय वस्तु है। और इन्होंने देखा कि लोग आदर नहीं करते। कई बार क्या करते हैं, अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति प्रसाद को छू लेता है तो कहते हैं प्रसाद अछूत हो गया। बोले परम शुद्ध भगवान का प्रसाद कैसे अछूत हो सकता है? कह रहे हैं ये इनके अंदर ये जो भेद बुद्धि है भगवान के प्रति, उससे इनका मन दुखी होता था। तो इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं करी जिससे कि ये समस्या ख़त्म हो, पर फिर भी अब इनका मन जो है ना एक बार व्यथित हो गया। कई बार होता है ना, कहीं से मन उखड़ जाए तो फिर उखड़ ही गया। ऊपर से राज, कहाँ गोप कुमार, कहाँ राजपाट संभाल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि उन्हें सारी चीज़ें मुझे व्यवस्था करा देनी चाहिए, आसपास के राजाओं के साथ अलायंस करके, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। बुद्धि तो थी, राजा के लक्षणों से तो अलंकृत थे ही है ऑलरेडी। सारे अलायंस करके और फिर मंत्रियों के साथ सलाह करके बोला कि देखो अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, कहाँ जाऊँ। तो इनको किसी ने बताया तुम भगवान का ऐसे स्थान देखना चाहते हो जहाँ पे प्रसाद का कोई निरादन नहीं करता। बोले हाँ देखना तो चाहता हूँ। बोले कहाँ है वो स्थान? बोले वो स्थान है जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये सुनते ही इन्होंने सोचा अब मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी, क्योंकि इन्होंने क्या सुना वहाँ पे प्रसाद का आदर कैसा होता है कि अगर थाली में ब्राह्मण खा रहा है और कुत्ता भी उसी थाली में आके खाने लगे तो ब्राह्मण ये नहीं कहता कि प्रसाद अशुद्ध हो गया, वो तो भी खाता ही रहता है। आज भी जगन्नाथपुरी में जूठा नहीं माना जाता। एक ही थाली में सन्यासी खाएगा और उसी थाली में कोई स्त्री भी खा लेगी, और स्त्री की थाली में कोई सन्यासी भी खा लेगा। शुद्ध है प्रसाद। तो ये बात सुन के इनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि अब हम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी जाएंगे। और इन्होंने मंत्रियों को समझाया कि अब आप इस राज्य भार को संभाल लो, और सारी व्यवस्था करके वहाँ से निकल गए। निकल के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में पहुँचे। जगन्नाथपुरी धाम में जाकर के इनका हृदय आनंद से भर गया। वहाँ वो प्रतिदिन डोल यात्रा और तरह तरह की से उत्सव देखते, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते। कभी सिंह द्वार पे सो जा, कहाँ राजपद पे आसीन हो गए थे, परंतु इनकी निष्ठा तो भगवान में है। जिनकी निष्ठा भगवान में है उसके लिए क्या राज्य, क्या महल और क्या फुटपाथ, उसके लिए सब बराबर है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। जो भगवान के भक्त हैं, स्वर्ग नरक और मुक्ति सब बराबर है उनके लिए, क्योंकि उनका मन तो निरंतर भगवान में लगे होने के कारण विश्वम पूर्णम सुखाए थे। सब हर जगह आनंद है उनको। तो अभी ये वहाँ पर कभी सिंह द्वार पे सो जाते, कभी बाहर कहीं सो जाते, कभी कभी मंदिर के अंदर भी रह जाते, और भगवान के जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को पाते, उत्सव दर्शन करते। और एक दिन क्या हुआ, राजा के पुत्र की तो मृत्यु हो ही गई थी और राजा ने संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी के गजपति ने। फिर वहाँ पर व्यवस्था हुई। भाई इनके मन में कहीं इच्छा आई होगी, व्यवस्था हुई कि भैया मंत्रियों ने कहा कि कोई राजा के लक्षणों से अलंकृत व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। ढूंढने निकले, गोप कुमार जी मिल गए फिर से। देखो ये भी एक भाग्य है, कोई व्यक्ति कहीं भी जाए डंडे खाए, कोई व्यक्ति कहीं भी जाए राजपद पे आसीन हो जाए, ये भी एक भाग्य है। तो वहाँ के वो राजा बन गए। राजा बन गए, बड़े आनंद से जीवन बीत रहा था, जगन्नाथ जी की सेवा हो रही थी। परंतु अब ये इनके मन में था कि भगवान के डायरेक्ट चरण धुला करके सेवा हो। और किसी ने इनको बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है, यहाँ तो भगवान की सेवा होती है, पर स्वयं भगवान चल कर के आते हैं, सेवा लेते हैं, फिर वापस जाते हैं, चल के आते हैं, सेवा लेते हैं, फिर वापस जाते हैं। बोले कहाँ पे होता है ऐसा? और बोले कि वो सारे विश्व में जहाँ जहाँ भगवान की सेवा हो रही है उसके अरेंजमेंट देखते हैं। बोले कौन? बोले स्वर्ग में इंद्रदेव। अब इनके मन में आए कि वहाँ जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहे, अपने गोपाल मंत्र, जो जिस मंत्र का इनको प्राप्ति हुई थी गोपाल मंत्र की, उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण करते करते क्या हुआ, इनके लिए व्यवस्था की गई, विमान आए और ये स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक को जब चले गए तो सबने बड़ा स्वागत किया, भाई भगवान के भक्त हैं और जगन्नाथपुरी से आए हैं, गजपुरी। जगन्नाथ जी तो राजा हैं, मतलब स्वर्ग के देवता भी उनकी पूजा करने आते हैं, तो इनका बड़ा सम्मान हुआ। वहाँ गए तो इंद्र किसी श्राप से, किसी राक्षस के भय से वहाँ से निकल गए। बोले, और वो तपस्या करने के लिए निकल गए कि अभी हम इतने समय तक तपस्या करेंगे फिर वापस आएंगे। और स्वर्ग का सिंहासन खाली। बृहस्पति जी ने बोला
कि राजा के सारे शुभ लक्षणों से अलंकृत ये व्यक्ति है। अब ये इंद्र के पद पे आ गए, तो इंद्र पद है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे जो अभी जो इंद्र हैं उनका नाम है पर्जन्य या पुरंजन, और उस पद का नाम है इंद्र, उस पद का नाम है इंद्र। जैसे जगन्नाथपुरी के राजा जो हैं उनको गजपति बोला जाता है, स्वर्ग के राजा को इंद्र बोला जाता है। अब जब ये इंद्र पद पे आरूढ़ हुए, सारी चीज़ें संभालने लगे, और इन्होंने बोला क्या ये इन स्वर्ग, क्या ये मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता था कि भगवान स्वयं आते थे उपेंद्र के रूप में, मतलब वामन देव जी आकर के सेवा स्वीकार करते थे और चले जाते थे। इनकी इच्छा हुई, किसी ने इनको बताया कि देखो साधु संतों के अगर दर्शन करने हो तो ऊपर जाना पड़ेगा, महर लोक जन लोक में। मैं बोला भैया वहाँ जाना चाहिए। तो स्वर्ग के सुख भी इनको लुभाए नहीं, वहाँ से आगे बढ़ गए, महर लोक में गए। महर लोक में क्या हुआ कि जब प्रलय का समय हो गया तो नीचे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं टाइम स्पेन चेंज होता चला जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, वैसे तो इतना परफेक्ट नहीं है उनका कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, पर फिर भी उन्होंने इस बात को बोला चंद्रयान के लिए कि यहाँ की 14 दिन वहाँ की एक रात होती है। सुना आप लोगों ने ना, हैं? यहाँ के 14 दिन वहाँ की एक रात, पर वहाँ पे वो उतना ही टाइम फील करते हैं, वहाँ उनके लिए एक रात जैसा ही फील होता है। तो जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं टाइम स्पेन चेंज होता चला जाता है। परमाणु जो एटम होते हैं उसके साइज़ के अनुसार भी टाइम स्पेन चेंज होता चला जाता है। तो देवी देवताओं का एक दिन और रात मिलाकर के हमारे यहाँ पर एक साल होता है। तो अब जब ये महर लोक में चले गए तो नीचे प्रलय का समय आ चुका था। तो अचानक क्या हुआ, बहुत हीट होने लगी उधर महर लोक में, हीट होने लगी। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ ये, तो सबने बताया कि नीचे तो आग लग गई है, प्रलय का समय आ गया और उसकी हीट यहाँ तक आती है, अब ऊपर जाना पड़ेगा, जनलोक तपलोक तक ऊपर चले गए सब। आगे जब चले गए, इन्होंने देखा सिद्धों के स्थान पे तपलोक में जाकर के क्या हो रहा है कि अलग अलग साधु हैं जो नरसिंह देव के ऊपर ध्यान लगा रहा है। वहाँ पे नरसिंह देव प्रकट हो रहे हैं, कहीं पे राम जी प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे भगवान के अलग अलग रूप प्रकट हो रहे हैं। बड़ा इनका हृदय आकर्षित होता देख देख करके। तो लोग इनको कहते तुम भी ध्यान लगाओ। बोले मेरे पास तो मंत्र दिया मेरे गुरुजी ने। ये अपने मंत्र को नहीं छोड़े, आसक्ति इनकी अपने भगवान के गुरु के द्वारा दिव्य मंत्र के प्रति है ना। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कुछ चीज़ों में हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए, और उनमें से एक बताते हैं कि गुरु प्रदत्त मंत्र में हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए। गुरु गोष्ठे गोष्ठालियुष सुजने भूसुरागणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजन वयुव द्वंद्व चरणे सदा दम्बम हित्वा कुरुरतिम अतितराम अये स्वांत धाता चटु भी अभियाचे धृतपदा। कि हे ऐसी अनुरक्ति होनी चाहिए हमारी गुरु मंत्र में जो गुरु ने दिया है कि अन्य और किसी चीज़ में हमने आज तक वैसी रति करी ना हो। तो अब इनका मन इसमें स्थिर नहीं होता। फिर आगे जब समय आया, उन्नति होती है, वहाँ से सब लोग साधु लोग जो हैं वहाँ से ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सत्यलोक में। तो ये लोग भी सत्यलोक, गोप कुमार भी वहाँ से सत्यलोक में चले गए। सत्यलोक जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ब्रह्मा जी वहाँ पर एक असुर के भय से भागे। फिर इंद्र श्राप के कारण चले गए थे, ब्रह्मा जी एक असुर के भय से चले गए कि बोले कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, नहीं तो ये असुर उत्पात मचाएगा। तो सारे राज के लक्षणों से अलंकृत इनको ब्रह्मा जी के पद पे आसीन कर दिया। ब्रह्मा जी के पद पे आसीन होते इन्होंने क्या किया, कई सारे जो डेमीगॉड होते हैं वो सकाम भक्त होते हैं। सकाम समझते हैं? सकाम का मतलब कि वो भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के अलावा किसी और को ईश्वर मानते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे जगत में है, यहाँ पर मल्टीपल गॉड होते हैं, है ना। कोई बोलते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड हैं। अरे जिस रिलीजन को उठा लो वहाँ पे कई सारे
मल्टी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब यहाँ पे है। परंतु स्वर्ग लोक में देवी देवताओं को एकदम क्लियर है कि कृष्ण परम पुरुषः अथवा भगवान विष्णु परम पुरुष हैं, क्लियर है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। परंतु उनके साथ क्या रहता है कि वो भगवान की उपासना भी करते हैं और उसके बदले में भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं, इसलिए तो राज्य ये सब में रहते हैं। तो कई सारे देवता ऐसे होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के पद पे आसीन होते हैं, इन्होंने बोला ये सारे सकाम भक्तों को हटाओ, उन्होंने सारे देवी देवता ही चेंज कर दिए। केवल जो भगवान के अनन्य भक्त जिनके मन में कृष्ण के अलावा अन्य कोई इच्छा ही नहीं है, उन सबको पद पे आसीन कर दिया। अब सबको पद पे आसीन कर दिया, सब अपने अपने कमरे में बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसे चलेगा संसार? और पाप वाली कोई जगह ही नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं करा दी, हर जगह कीर्तन होंगे, मंदिर पूजा अर्चना चलेगी। जब भगवान का नाम कीर्तन जगह जगह हो रहा, कोई पाप कैसे कर लेगा? यमराज जी ऑफ ड्यूटी पे हो गए, उनके बोला कोई काम ही नहीं है मेरे पास, नर्क खाली। तो ये डिस्कशन शुरू हो गई कि अभी नर्क में भी कोई मंदिर बनवा देते हैं। भाई वहाँ पे अब कोई काम तो रह नहीं गया। यमदूत भी बोल रहे कि कहाँ जाएं हम लोग कहाँ जाएं, हमारी पत्नियाँ हमारे को घर से निकाल देंगी, उनका बिजनेस खत्म, उनकी नौकरी खत्म। तो उनके लिए भी व्यवस्था हो रही है, सब जगह कीर्तन वगैरह, और पाप वाप खत्म सारा। परंतु मैनेजमेंट तो फिर भी करनी पड़ रही थी। और ये सृष्टि का नियम भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम क्या है कि इंडिपेंडेंस दी जाए, इंडिपेंडेंस, कि आप जो करना चाहो वो करो। नहीं तो वो प्रेम नहीं हुआ ना, वो तो फोर्स्ड हो गया। भगवान को फोर्स्ड नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? नेचुरल प्रेम चाहिए। एक तो है ना कि भैया ऑप्शन नहीं थी, अब भैया ऑप्शन नहीं है। जैसे हमारे एक भक्त अमोघ लीला प्रभु हमेशा बताते हैं, मान लो कोई एक स्त्री है, अगर वो एक टापू पे खड़ी है, वो फंस गई उस टापू पे, दूर दूर तक पानी पानी, और उस टापू पे जंगल है और जंगल में जानवर हैं, और जानवरों में एक आदमी रहता है वहाँ पे, जिसका यहाँ से गाल फटा हुआ है, दांत आधे बाहर निकले हुए हैं, हाँ, और आँख से टेढ़ा देखता है, बोलता अटक अटक के, ऊपर से आकर के उसको देखने में वैसे अजीब व गरीब लगता है, और आके उस लड़की कहता है मुझसे शादी करोगी? तो लड़की कहती यार भाई चिंपैंजी से तो करूँगी नहीं, इसी से कर लो। तो ये क्या हुई, मजबूरी हुई या प्रेम हुआ? मजबूरी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन होती तो पता लगता कि भाई तेरे से शादी करेगी कि नहीं करेगी। दैट इज़ नॉट लव कि प्रपोजल आया इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, नो, ऑप्शन ही नहीं है, बेचारी क्या करें। सिमिलरली अगर मान लो कोई रास्ते में गाड़ी पे जा रही है कि 2-4 गुंडे आए, चारों तरफ से घेर के रोक लिया, लगाया दी गन, चल बोल आई लव यू, आई लव यू, ठीक है जा। तो वो जेन्युइन आई लव यू था या भय था? भय था। तो भगवान को ना भय चाहिए ना फोर्स लव चाहिए, उनको तो जेन्युइन लव चाहिए। ऑप्शन रख दी, ये पाप है, ये पुण्य है, और ये मैं हूँ, चूज़ कर लो क्या करना है। तो ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि भगवान को वैसा चाहिए। ऊपर से ये गोप कुमार परेशान हो गए, क्या ब्रह्मा, क्या ये मैनेजमेंट, बोले हमें तो ठाकुर जी का भजन करना, ही सब नहीं चाहिए। अब ये भगवान का नाम लेने लगे अच्छे से, और वो जो इनके पास क्या था, मंत्र था, उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। अब उस मंत्र के प्रभाव से ये क्या हुए, इस ब्रह्मांड की लेयर्स को क्रॉस करने के लिए एंटर किए। ब्रह्मांड की लेयर जो है ना, ब्रह्मांड से भी बड़ी बड़ी हैं, जिसमें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अर्थ, ईथर, फायर, वाटर, एयर, ये सारी एलिमेंट्स, उसके बाद सटल एलिमेंट्स, मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस, इनको भी क्रॉस किया। और हर जगह पे उनको कोई ना कोई अलॉटमेंट्स मिली रुकने के लिए। उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिष्ठाता देव हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने भगवान की सेवा होते हुए देखी, क्योंकि भक्त हैं, उनको उनके अनुसार चीज़ें नज़र आती हैं। पर ना हर जगह इनको अलॉटमेंट्स मिली कि वहाँ रुक जाएं, पर नहीं रुके। जब ब्रह्मांड क्रॉस करने लगे तो ब्रह्म ज्योति आई। क्या आई? ब्रह्म ज्योति देख कर के इतनी, ब्रह्म ज्योति मतलब समझते हैं जो ब्रह्म की ज्योति हम समझते हैं, वो इतनी कंडेंस ब्राइटनेस थी कि इनको लगता था मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। पर इन्होंने कुछ समय में वहाँ से देखा कि एक व्यक्ति बैल पे बैठा हुआ है, उसके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बाल हैं, उसके साथ कई सारे लोग हैं अजीबो गरीब, वो वहाँ से गुजर रहे हैं। कौन होंगे सकते हैं वो? हाँ,
भोलेनाथ, शिवजी महाराज, गोपेश्वर। तो इनको देख कर के, पर शिवजी को जैसा आजकल दिखाते हैं ना लोग, हिंदू सेना और ये सेना वो सेना, वो सब नकली है। शिवजी कोई ऐसे बड़े बड़े बाइसेप्स और कोई वो बदमाश, और या फिर वो चिलम लेके बैठे हुए ऐसे, वो भैया वो भगवान है। वो तुम्हारी तरह गुंडे बदमाश नहीं है, टपोरी की सड़क पे बैठ के चिलम पियेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका रूप इतना आकर्षक है जितना कि साक्षात कृष्ण का आकर्षक है। कृष्ण के ही जैसे सुंदर हैं वो। बस फर्क क्या है कि ये गौर वर्ण के हैं, शिवजी नीले नहीं हैं। शिवजी का वर्ण कैसा है? गौर वर्ण है। मुख सा हरिस तत्र वर्तुलाम्बुज लोचना शंख शिंग डमरुवाद को हरि गायका। उनकी आंखें कमल के समान हैं, और उनकी आंखों के बीच में जो हमारे ये है ना, क्या नाम है, आई बॉल्स जो है हमारी, उसमें पेटल्स जैसे नजर आते हैं। बहुत सुंदर उनकी आंखें हैं, बहुत सुंदर उनका स्वरूप है, परंतु वो अपने शरीर पे भस्म लगा लेते हैं, ये अलग चीज़ है। तो जैसे ही गोप कुमार ने उनको देखा, बोला देखने में तो तुम मेरे मदन गोपाल जैसे दिखते हो, पर ये सिर पे क्या है तुम्हारे? आँख है एक और। बोले ये क्या है? बैल पे क्यों बैठे हो? बांसुरी कहाँ है? तो सबने बताया, अरे भैया ये शिवजी हैं, तुम भी हमारी पार्टी में आ जाओ, चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं आना। तो बाद में इनको फिर विष्णुदूत मिलते हैं, विमान पे बिठाते हैं विष्णुदूत, बोलते हैं हम तुम्हें वैकुंठ लेके जाएंगे तुम, क्योंकि अभी भी उस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उस मंत्र के उच्चारण के प्रभाव से अब इनकी ट्रैवलिंग देखो क्या ज़बरदस्त चल रही है। वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ जाने के टाइम पे इनको बोलते हैं कि आप देखो, पर वैकुंठ का नियम क्या है, वहाँ पे सबकी 4 भुजाएं होती हैं, तो हम तुम्हारे को भी चतुर्भुज रूप देंगे। ये बोले नहीं चाहिए, उतारो मेरे को, विमान से उतार दो। बोले नहीं नहीं, तुम वैकुंठ चलो तो हम तुम्हारे इसी शरीर को, क्योंकि हमारे को तो आज्ञा हुई है श्री हरि की तुम्हें लेके जाना हमें, तो मैं तुम्हारे इसी शरीर को चिन्मय कर देते हैं। मतलब अब ये जो पंच भौतिक निर्मित देह थी उनकी, वो उनकी विष्णु दूतों की शक्ति से क्या हुआ, ट्रांसीडेंटल हो गई, दिव्य देह हो गई। अब वो पंच भौतिक तत्व खून मज्जा मांस उसके अंदर नहीं रहा, और वैकुंठ में प्रवेश किए। जैसे ही वैकुंठ के द्वार पे गए तो वहाँ पे देखा उन्होंने एक व्यक्ति खड़े हैं, बहुत सुंदर उनका मुखारविंद है, कमल के समान बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं, सुंदर मुकुट धारण किया है, 4 उनकी भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जैसे कुछ कुछ अलंकार उनके पास भी हैं। देखते ही इन्होंने वहीं पे दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम किया तो पहले तो वो देखने लगे प्रणाम कौन कर रहा है, और फिर बोले हे सृष्टिकर्ता, हे जगत करता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक श्री हरि, हे नारायण, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जैसे उन्होंने बोला वो चारों हाथ अपने कान पे रख लिए, ना ना ना, विष्णु 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 विष्णु, मैं हरि नहीं हूँ, मैं नारायण नहीं हूँ, मैं तो उनका एक तुच्छ दास हूँ। कह करके चले गए। हैरान हो गई ये क्या था। तो इतने में उन्होंने क्या देखा कि विमान आया, विमान पे और भी ज़्यादा सुंदर एक और व्यक्ति खड़े हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, सुंदर कमल जैसे नयन है, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री मानो लक्ष्मी जी खड़ी हैं। तो इनको समझ में आ गई कि भगवान तो विमान में आएंगे। तो इन्होंने तुरंत प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले माँ लक्ष्मी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, श्री हरि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोनों बोले हरि 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 हरि, विष्णु विष्णु विष्णु, हम तो भगवान के तुच्छ दास हैं। अभी थोड़ा अंदर गए। अभी क्या है ना, वैकुंठ में होता क्या है, वैकुंठ में सबका शरीर ऐसे ही होता है सुंदर। यहाँ पर ही होता है किसी का काला, किसी का गोरा, किसी का नीला, किसी का पीला, है ना, किसी के चेहरा पे 12 बजे, किसी के बजे 2:30। आध्यात्मिक जगत में सब आनंद से परिपूर्ण है, सब आनंद से परिपूर्ण है। हर व्यक्ति के शरीर पे पूर्ण तेज है। आगे बढ़े तो फिर वैसी 4-4 भुजाओं वाले लोग खड़े थे। अब ये सोच रहे इनको प्रणाम करूं ना करूं। इतने में क्या देखा उन्होंने कि एक और अंदर से 4 भुजाओं वाले और सुंदर व्यक्ति आ रहे हैं और ये सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। फिर इनको समझ में आ गया, अब आगे भगवान श्री हरि इनको प्रणाम करना चाहिए कि ये लोग भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इन्होंने उस जिनको सब प्रणाम कर रहे थे, इन्होंने भी उनको प्रणाम किया और संबोधन में बोला कि जगत करता, विश्वकर्ता, सारे ब्रह्मांडों के नायक, हमारे प्रिय श्री हरि नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले विष्णु 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 विष्णु। बोले अब ये तो सब आपको प्रणाम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? बोले मैं सीनियर डिवोटी हूँ यहाँ पे।
अब उन्होंने बोला कि देखो आप सीनियर डिवोटी, आप मुझे बताओ भगवान कौन है। बोले भगवान के और हम सब में एक भेद है कि उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि का उन्होंने हार पहना है। तो बोले अब मैं कैसे दर्शन कर सकता हूँ। बोले कि भगवान भी आपको बुला रहे हैं, चलो हम दर्शन, मैं लेके जाता हूँ। वो उनको अंदर लेकर के जाते हैं, भगवान के अंतःपुर में लेके जाते हैं जहाँ पे लक्ष्मी जी बैठी हैं और नारायण बैठते हैं। जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं गोप कुमार के रोमांच हो जाता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और तेजी से भागते हैं, मदन गोपाल मदन गोपाल गोपाल। क्योंकि अब तो उन्होंने वही रूप देखा, वैसा ही श्रीमुख देखा, एग्जैक्टली वैसा ही जो इनको उस मंत्र का उच्चारण करते हुए सुफूर्ति में आता था। जो ही भागे उसकी तरफ, मदन गोपाल, रास्ते में मूर्छित होके गए। पर भगवान वहाँ पे अपने पोजीशन पर थे, बाकी विष्णु जो पार्षद थे उन्होंने उनको उठाया, मूर्छा का निवारण किया। और वो भगवान ने उनको पता क्या बोला यहाँ पर, जब ये जागे कोई आलिंगन नहीं हुआ, लक्ष्मी जी के साथ भगवान बैठे थे और भगवान इनके साथ बात करने लगे। श्री नारायण बोले, हे गोप कुमार, तुम्हें मालूम नहीं है कितने जन्मों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुमने कितने जन्म लिए, हर जन्म में मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा था और मैं विचार कर रहा था कब तुम मेरे पास आओगे। और तुम्हें सत्य बताऊं, वो जो जयंत तुम्हारे पास आए थे ना, तुम्हारे गुरु, वो मैं ही था। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु जो भगवान की प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं, उनका सम्मान और पूजन साक्षात भगवान जैसा ही होना चाहिए। क्या पता वो भगवान ही हो। जब भगवान उस व्यक्ति को लेने आए तो हमें लेने भी आ सकते हैं। तो इसलिए गुरु भगवान तुल्य आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। अगर वो भगवान नहीं भी हैं तो वो भगवान के बहुत ही प्रिय जन हैं। इसलिए भगवान ने खुद ना आकर के, जैसे कहीं पर मैं खुद जाना चाहता हूँ, ना जा पाऊँ, तो मैं क्या प्रयास करता हूँ कि जो मेरा सबसे क्लोज हो, है ना, मेरा बेटा हो या मेरी पत्नी हो, उसको मैं भेजूँगा। ऐसा ही होता है ना कि भैया उनको लगे कि भी मैं ही आया था। तो या तो वो गुरु जो हैं या तो साक्षात भगवान हैं या भगवान के बहुत ही प्रियजन हैं। इसलिए उनका आदर, सत्कार, पूजन, उनकी आज्ञाओं का पालन ऐसा होना चाहिए जैसा कि साक्षात भगवान का। देखो ना कितने करुणा निधान है भगवान। ऐसा करुणा निधान कोई होगा कि एक बालक को लेने के लिए रूप बदल करके उसको मंत्र देने आ गए, क्योंकि वो जब तक शुद्ध नहीं होगा मेरे धाम में नहीं आएगा, तो शुद्धि का मार्ग बताने भी खुद आ गए। ये भगवान की करुणा है। ये बालक की भी करुणा है। थोड़ी इसकी करुणा का ध्यान रखें। अभी क्या होता है कि ये भगवान के साथ चर्चा कर रहे होते हैं, इतने में उनके प्रसाद भोग का टाइम होता है ठाकुर जी के। तो लक्ष्मी जी विष्णु पार्षदों को इशारा करती हैं, ले जाओ इसको, खिलाऊं मैं भगवान को। तो वो लेके जाते हैं, पर ये ना समझ जाते हैं कि यहाँ पर ना बहुत ही ऑ एंड रेवरेंस, मतलब बहुत ही भगवान में और मेरे में बड़ा दूरियाँ हैं सर। मेरे जो मदन गोपाल जो मेरी स्फूर्ति में प्रकट होते हैं मेरे मंत्र उच्चारण में, वो तो मेरे गले लगते हैं, वो तो मेरे प्रिय हैं, मेरे सखा हैं। यहाँ तो बहुत दूरियाँ हैं। और अब सारे 4-4 हाथों वाले घूम रहे हैं, वहाँ पे यही 2 हाथ वाले, सब ने मुकुट मंडल, सब तरह तरह के अलंकार धारण किए हुए, ये अपना धोती और पगड़ी पहन करके घूमते थे वहाँ और उदास रहते। और जगह जगह पे भगवान की उन लीलाओं का चर्चा करते जो भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर के करी थी। वृंदावन में दामोदर लीला, यशोदा माई के साथ उनकी लीला। तो एक दिन नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि तो कहीं भी जा सकते हैं, भौतिक संसार हो चाहे वो आध्यात्मिक। तो नारद मुनि ने देखा कि ये परम आनंदमय धाम, जहाँ पे कभी नाम ही इसका वैकुंठा है। वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई डिस्ट्रेस नहीं है, कोई मिजरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक व्यक्ति उदास हो सकता है। वो बड़े उदास घूमते थे वहाँ पे। तो नारद मुनि ने बोला, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? बोले कि मेरे मदन गोपाल। जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, नारद मुनि ने बोला, साइड पे आ जाओ। बोले यहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो वही सर्वस्व स्थान, और होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनकी अटैचमेंट है।
उनके लिए डिस्टर्बेंस होगी, उनके लिए ये वैकुंठ के एटमॉस्फेयर के लिए डिस्टर्बेंस होगी वहाँ पर अगर ऐसी कोई डिस्कशन हो जाए। तो उनको साइड पे ले जाके बोलते हैं बोलो क्या दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि मेरे तो मदन गोपाल हैं, वो तो बड़े प्रेम करते हैं, यहाँ पर तो बहुत दूरियाँ हैं। तो बोले कि तुम्हारे को याद है ना, इन्हीं भगवान ने गुरु रूप में तुम्हारे को कोई मंत्र दिया था। हाँ दिया तो था। तो बोले उसी मंत्र का उच्चारण करो। हाँ, क्योंकि अब तो धाम में आ गए थे ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए थे। तो बोला उसी मंत्र का उच्चारण करो और श्री नारायण से प्रार्थना करो मनी मन, वो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो अब इन्होंने वापस उसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और भगवान नारायण की कृपा से वो वैकुंठ लोक से, वैकुंठ की कई कैटेगरी हैं, तो किस में चले गए, वो साकेत धाम में चले गए। कहाँ चले गए? साकेत धाम में कौन रहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र भगवान की। अब जब ये साकेत धाम में प्रविष्ट हुए तो जैसे आए, भगवान राम को पता लगा कि मेरा मित्र है, क्योंकि भगवान के कोई से भी रूप हो, चाहे वो नारायण, राम, नरसिंह, किसी भी रूप में हो, अगर इन्होंने भगवान के परम रूप मदन गोपाल को अपना मित्र माना तो हर रूप भगवान का इनको अपना मित्र ही मानेगा। तो भगवान ने बोला अरे मेरे मित्र आए हैं। तो सभा के अंदर जैसे ये प्रवेश किए, इधर कौशल्या माता, केकई माता सब खड़ी हैं वहाँ पे दिव्य रूप में, अलग अलग पार्षद भगवान के खड़े हैं, हनुमान जी भी खड़े हैं। और भगवान भागते हुए वो नीचे उतरते हैं और आके सीधे गले लगते हैं इनके। और ये भी बड़े आनंद में बोले गोप कुमार मेरे मित्र, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। गले लगते हैं भगवान उतर के इनके। ये भी आनंद से वशीभूत होते हैं और इतना आनंद होता है इनके हृदय में कि अब तो पहली बार भगवान के 2 हाथों वाला रूप देखा, अभी तो 4-4 दिख रहे थे। और सारे लोग सोचते हैं ये कौन से मित्र हैं जिसके लिए भागे भागे आ रहे हैं भगवान राम अपने आसन से उतर के। प्रेम करते हैं ना भगवान अपने भक्तों से। कोई सोचता है क्या वनवास, जबकि नित्य साकेत में भगवान कभी वनवास नहीं जाते, पर उनके मन में एक धारणा होती है कि हमारे राम जी वनवास गए थे राजा बनने से पहले। तो वो सोचते हैं शायद इनको वन में मिले थे या यहाँ मिले थे, तरह तरह की धारणाएं। परंतु भगवान के साथ तो उनका प्रेम, भगवान उनको आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करते हैं, प्रसादम की व्यवस्था सब कुछ करते हैं। परंतु यहाँ पर ना ये एक बार हो गया, अब तो बाकी टाइम सीता महारानी के साथ वापस आसन पे। अब बार बार ये नहीं कि चलो गले लगेंगे, चलो दौड़ लगाएंगे, खेलेंगे, नहीं। वृंदावन में तो अलग चीज़ होती है। वृंदावन में क्या होता है, कृष्ण खुद कह रहे हैं सखा मरे सखा भावे करे स्कंधे आरोहण, मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं, बोलते चल भाग, हमारे कंधे पे बिठा के भाग। यहाँ तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो सुग्रीव जी भगवान के मित्र हैं, परंतु मित्रता है, गले भी मिल लिए, प्रेम चर्चा भी हो गई, परंतु बहुत सारी मर्यादाओं का पालन होगा। इंटीमेसी नहीं है, फॉर्मल रिलेशनशिप है। अब ना बोलते क्या है अब इतना सोचो, भगवान के धाम में है, दिव्य धाम में, चारों तरफ सुख समृद्धि है, पर बोलते फिर नारद जी पहुंचे इनके पास, बोले मंत्र का उच्चारण कर रहे हो? हाँ। बोले मंत्र का उच्चारण करो, भगवान राम से मन ही मन प्रार्थना करो। मंत्र का उच्चारण किया, भगवान राम जी से मन ही मन प्रार्थना करी और भगवान की कृपा से ये पहुँचे द्वारका धाम, नित्य वैकुंठ में द्वारका में पहुँचे। द्वारका में पहुँचे, यहाँ पर अद्भुत घटना घटी, क्योंकि ये तो कृष्ण ही है, जो मतलब राजवेश में है पर हैं तो कृष्ण ही। तो जैसे गोप कुमार इनको देखते हैं इतना आनंद होता है, ये गोप कुमार आलिंगन करते हैं, सारे सखा वहाँ इकट्ठे, वहाँ पे जो पार्षद इकट्ठे होते हैं, और कृष्ण कहते हैं ये तो मेरे गोवर्धन से आया मित्र है, ये वृंदावन से आया मेरा मित्र है। कृष्ण आनंद से वशीभूत हो जाते हैं पूरे। और अचानक क्या देखते हैं, कृष्ण बड़े समय से उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, द्वारका में बांसुरी नहीं बजाते, तो उन्होंने क्या किया, हमने याद होगा आपको बताया था, गोप कुमार के पास थी बांसुरी ली उससे, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए और मुरली वादन शुरू किया। जो ही मुरली वादन शुरू किया, ये गोप कुमार भगवान के मुरली वादन वाले रूप को देख करके धम मूर्छित होकर गिर गया। और कृष्ण भी वृंदावन करने लगे। तो सारे पार्षदों ने व्यवस्था करी, इनको अलग स्थान पे ले गए, उनको अलग स्थान पे मूर्छा ठीक हुई। तो फिर गोप कुमार को बिठाया भगवान ने और उनके चरण धोए भगवान ने उनके, कि मेरा मित्र आया है, गोप कुमार आया है। और बड़ा उसका प्रेम किया, उसके रहने के लिए अपने पास ही, अपने ही महल में व्यवस्था करी, बहुत प्रेम होने लगा। परंतु अब क्या है कि वो राजा हैं, बैठते तो सुधर्मा सभा में,
और इनको क्या दिखता था, इनके मन में जो भगवान का रूप आता था वो जंगल में था, वो इनके साथ खेलता था। ये तो खेलते ही नहीं है, ये तो राजसभा में बैठते हैं जाकर के। और वो कहते थे भगवान मेरे साथ खेलते क्यों नहीं है, ये मुकुट क्यों पहन रखा है इन्होंने, मेरे जैसी पगड़ी क्यों नहीं पहनते। और ये देख कर के उनका मन, उनको लगता था कि ये 4 दीवारियां मुझे खा जाएंगी। ये तो वैसा ही हो गया कि बिल्कुल गोल के पास पहुंच करके बॉल हाथ से निकल गई, है ना। बहुत इनको अब वेदना होती थी। फिर नारद जी इनको मिले वहीं पर। नारद जी बोले कि देखो, जो प्राप्त तुम करना चाहते हो, द्वारका से वहाँ नहीं जाया जा सकता, द्वारका से वृंदावन का रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ से थोड़ी दूरी पे पुरुषोत्तम क्षेत्र है, तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र जाना चाहिए। दिव्य वैकुंठ में भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो उद्धव जी ने बोला नहीं वहाँ ना जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है वृंदावन के भाव में। वहाँ पे लोग तड़पते हैं और उस तड़प को ही सबसे बड़ा आनंद मानते हैं। विरह वेदना होती है, विरह वेदना समझते हैं, विरह समझते हैं। दे फील द पेन्स ऑफ सेपरेशन, विरह का, जुदाई का दुख। बोले वो से होना चाहिए जब हृदय में ऐसा कातर होता है कि हे कृष्ण बस कब मिलेंगे आप। हाँ कृष्ण, आंखों में अश्रुपात होते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावन के कृष्ण के लिए जब ऐसी भावना होती है और कुछ नहीं सूझता, दिन रात खाना पीना भूल करके जब जीव के मन में केवल कृष्ण सूझते हैं, वही प्राप्त होता है। पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में तो नित्य नव नव उत्सव हो रहे हैं, इतने आनंद में रहेंगे तो ऐसी भावना कहाँ से आएगी। तो वो गोप कुमार बोलता है मुझे प्लीज़ बताओ क्या करूँ मैं, मेरे को मदन गोपाल चाहिए। बोले सच बताऊं, बहुत बड़ी रिस्क वाली बात बताई उन्होंने। क्या बोला कि देखो ये गोवर्धन में रहते थे, गोवर्धन से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर ऊपर करते 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 सारे ब्रह्मांडों को क्रॉस करके वैकुंठ इत्यादि को क्रॉस कर लिया। और सब कुछ क्रॉस करने के बाद कहाँ जाकर के द्वारका में स्थित हैं, इधर द्वारका में नहीं, परम व्योम द्वारका में। और वहाँ पे नारद जी उनको कहते हैं, नहीं उद्धव जी कहते हैं तुम्हें वापस पृथ्वी पर जो वृंदावन धाम है, ब्रजमंडल, वहाँ जाना पड़ेगा। क्या अद्भुत स्थान है वो कि भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए ये वृंदावन स्थान है। देखने में हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पर है, पर यहाँ से परम धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है, भगवान के नित्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, भगवान के नित्य धाम की, भगवान के नित्य पार्षदों के संग की प्राप्ति होती है। कितना भारी सौभाग्य हमारा। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हर साल कार्तिक आता है और वृंदावन धाम जाना मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर लोग नरक में जाएं तो हम क्या करें, हैं कि मतलब हमारे लिए तो कितना सौभाग्य है। हमें पाकिस्तान से कुछ भक्तों को आना था, इतना कष्ट उठाते हैं वो बेचारे पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाने के लिए, और हम तो बस गाड़ी उठा करके जाना है भक्तों के संग में। तो बोले यहाँ वृंदावन जाओ। अब वो वापस व्यवस्था होती है उनके लिए, प्रार्थना करते हैं, वो वापस इधर वृंदावन आते हैं। कई ब्रह्मा मर चुके होते हैं इस बीच में, कल ब्रह्मा के दिन नहीं, कई ब्रह्मा बदल चुके हैं, सृष्टि उटल पुटल हो चुकी है। जब ये वहाँ पर आते हैं, जिन लोगों को ये जानते थे उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है। दूर दूर तक कई जगह पे, जहाँ पे पहले बसा हुआ था स्थान, वो स्थान अब नहीं बसा हुआ, दूसरे स्थान बसे हुए हैं, सब पलट चुका है। परंतु कुछ चीज़ें सेम हैं, ब्रज रज वहीं पर है, जमुना नदी वहीं पर है, गोवर्धन वहीं पर है। तो गोवर्धन और जमुना के तट पे कभी यहाँ जाते, और अब बार बार हे कृष्णा, हे श्याम सुंदर, हे कृष्णा, हे गोपाल, हे गोविंद, ऐसा उच्चारण करते भागते। तो एक कभी कभी इनको क्या दिखता, वो रे कृष्ण, गोरे गोपाल, बहुत तेजी से भागते, और जैसे गोपाल को स्पर्श करने लगते, गोपाल वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते, फिर गोपाल के लिए भागते, फिर वो डिसअपियर हो जाते। इस प्रकार से वो उनका हृदय में वेदना बढ़ती चली जा रही। और एक दिन क्या हुआ, ऐसे गोपाल गोपाल करते करते वो मूर्छित होकर के जमुना जी के तट पे गिर गए। बहुत देर की मूर्छा के बाद उनका मूर्छा अवस्था में क्या अनुभव हुआ कि वो कहीं फ्लोट कर रहे हैं, मानो धरती पर नहीं है, कहीं फ्लोट कर रहे हैं, उनको कहीं ले जाया जा रहा है। और जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने उठ के देखा, कहीं नहीं ले जाया गया, वहीं जमुना जी के तट पे हैं। स्थान तो वही है,
परंतु कुछ चेंजेस लग रहे हैं यहाँ पे। स्थान वही है, वही जमुना जी का तट है, परंतु यहाँ की चेतना में परिवर्तन है। कुछ गाने की आवाज़ आ रही है, परंतु ये नहीं समझ में आ रहा ये दर्द भरी है या आनंद भरी है। तो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए कई सारी स्त्रियाँ दिखी, तब इनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि इतना ट्रैवल कर चुके हैं, इनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि कहाँ हैं ये। इनको रियलाइज़ हुआ कि जब ये फ्लोट कर रहे थे, इसका मतलब भौम वृंदावन से परम व्योम वृंदावन में है वो अभी। और एक चीज़ हम बताना भूल गए कि जब उनको भौम वृंदावन में भेजा नारद मुनि ने बोला कि भौम वृंदावन में जाओ, भगवान के उस स्वरूप की प्राप्ति केवल और केवल नाम संकीर्तन से हो सकती है, कृष्ण के नाम संकीर्तन से। इसलिए वो नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो भगवान के नाम संकीर्तन से इवन वैकुंठवासी जो पार्षद थे, जो उनको तत्व ज्ञान दिए थे रास्ते में, भगवान की महिमा का तत्व ज्ञान देते हुए उन्होंने भी बताया, कृष्णेषु नाना विधि कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम। कृष्ण के कई प्रकार से कीर्तन इत्यादि किए जा सकते हैं, कई प्रकार की उपासनाएं की जा सकती हैं, परंतु उनको प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? कृष्ण नाम संकीर्तन। महाराज कुलशेखर बहुत सुंदर इसके विषय में बोलते हैं कि शत्रुषेदैक मंत्रम सकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसार उच्छेद मंत्रम संसार उच्छेद मंत्रम समुचित तमसा संग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्यैक मंत्रम सर्वैश्वर्यैक मंत्रम वयसन भुज संदंस्त संत्राण मंत्रम। कह रहे हैं कि सारे आंतरिक और बाहरी शत्रुओं का नाश होगा। अंदर काम क्रोध लोभ मोह भरे हैं, उनका नाश होगा, बाहरी शत्रु का भी नाश हो जाएगा। और इस मंत्र, मेरे पास जो ये मंत्र है, ये मंत्र सारे वेदों उपनिषदों के द्वारा पूजित है। एक एक उपनिषद की लाइन इस मंत्र की उपासना करती है। और ये मंत्र से, उच्चारण से क्या होगा? हमारा संसार बंधन नाश हो जाएगा। ये मंत्र से क्या होगा? हमारे हृदय में भरा हुआ तमोगुण नाश हो जाएगा, अंधकार नाश होगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा। इस मंत्र से आध्यात्मिक और भौतिक सारे ऐश्वर्य हमें प्रदान हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। और ये मंत्र से क्या होगा? जन्म साफल्य मंत्रम। क्या है वो मंत्र? जिभ्यै श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। हे मेरी जिव्या, कृष्ण नाम से बने मंत्र। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन मंत्रों का इस मंत्र का उच्चारण करने से जन्म साफल्य मंत्रम, जन्म सफल होगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। और गोप कुमार वहाँ पहुँच गए। अब उन औरतों से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो? उनको वो इतनी एब्जॉर्ब हैं अपने आप में उन गीतों में, उनको पता ही नहीं कोई आके उनसे कुछ पूछ रहा है। और कोई कोई व्यक्ति इनको बड़ा ऐसे देखता है कि ये कैसा व्यक्ति आ गया, ये इधर उधर ढूंढ रहा है कुछ। सब लोग कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहा है। वहाँ पे कोई लोहार भी बैठा है, वो लोहार की मानो धोकनी सी चल रही है और वो डूबा हुआ है, वो उसको लोहे इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। किसी से इन्होंने पूछा नंद महाराज का घर कहाँ है, क्योंकि अब ये समझ गए कि मैं गोलोक वृंदावन में हूँ। नंद महाराज का घर कहाँ है? तो किसी ने बताया कि नंद महाराज का घर तो वहाँ है, परंतु गोधूली बेला है, इस रास्ते से श्री कृष्ण वापस आने वाले हैं और अभी सब लोग यहीं आएंगे। अचानक वो क्या देखते हैं, सारा ब्रजवासी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे उचक उचक के पंजों पे खड़े होकर के सब देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में जहाँ से कृष्ण आने वाले हैं। और अचानक इन्होंने क्या देखा, अरे वो भी वैसे ही देख रहे हैं। ना केवल वो देख रहे हैं, वहाँ के पेड़ भी चिन्मय हैं, पेड़ों की सारी शाखाएं ऊपर की तरफ चली गई, उसी डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं, पेड़ भी उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। और अचानक क्या होता है, धूली सी उड़ने लगती है, क्योंकि बहुत सारी गायें आ रही हैं, धूली है। और धूली के अंदर से ऐसी मधुर आवाज़ आती है, ये सोचते हैं ना जाने ये हृदय को विदीर्ण कर जाएगी आवाज़, या कानों को आनंद से भर के पुष्पों की वर्षा, अमृत की वर्षा कर जाएगी। ये आवाज़ है क्या? धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होता है कि ये आवाज़ वेणुनाद है कृष्ण का। और अचानक धूली कम होने लगती है और धूली से प्रकट होते हैं कौन? श्री मदन गोपाल कृष्ण।
तो जैसे ही कृष्ण को ये देखते हैं, गोप कुमार न आओ देखते हैं न ताओ, सब लोग कृष्ण के लिए भाग रहे हैं, परंतु गोप कुमार सब कुछ भूल करके गिरते पड़ते भागते हैं सीधे कृष्ण की तरफ। परंतु ऐसा नहीं कि यही भाग रहे हैं, कृष्ण उनसे डबल स्पीड पे वहां से भागते हुए आते हैं और कृष्ण इनका सीधा आलिंगन करते हुए कहते हैं, हे स्वरूप, हे स्वरूप। आज पहली बार वो, अब जब वो ब्रज धाम में प्रवेश कर गए तो ब्रज में भगवान इनका नामकरण कर रहे हैं, गोप कुमार नहीं, अब के बाद ये क्या बन गए, स्वरूप, हे स्वरूप, हे स्वरूप। और आते उनको आलिंगन करते हैं, बोलते हैं मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हर दिन मैं सोचता था हम तुम अभी आओगे, तुम अभी आओगे। और ये बोल करके कृष्ण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। आज तक, अभी तक तो क्या होता था, यही मूर्छित हो रहे थे, परंतु यहाँ पर देखो कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, हम एक एक जीव से, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, वो भी जीव हमारी तरह ही संसार से गया था, इंतज़ार कर रहे हैं और इतने डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं कि उसको देखते ही मूर्छित होकर के कृष्ण पहले गिर जाते हैं। और फिर सारे ब्रजवासी सोचते हैं कि ये कंस का भेजा हुआ कोई आदमी है, मारने के लिए लाठी वाठी उठाते हैं। इतने में बलराम जी कृष्ण की दशा देख के समझते हैं कि ये तो प्रेम दशा है। तो वो गोप कुमार नहीं, अभी क्या नाम है इनका, स्वरूप को कहते हैं, स्वरूप इनके कानों में इनके नामों का उच्चारण करो और बोलो मैं आ गया हूँ। तो वो बोलते हैं हे गोपाल मैं आ गया। कृष्ण उठ के खड़े होते हैं, फिर आलिंगन करते हैं, तो फिर दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं एक साथ। तब सब समझ जाते हैं नहीं ये तो प्रेम वाली बात है, दोनों मूर्छित हो गए। और उसके बाद आगे बड़ी मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। ये गोप कुमार को कृष्ण सीधे प्रसाद के लिए लेके जाते हैं अपने घर पे, और वहाँ पे कुकिंग पता है किसने करी होती है, राधा रानी ने। वेरी गुड, राधा रानी ने कुकिंग करी है। और अभी क्या होता है कि राधा रानी ने एक बड़े ही अद्भुत लड्डू बनाए थे कृष्ण के लिए, जो कृष्ण को बड़े ही प्रिय लगेंगे। और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि राधा रानी कुछ बनाए जो कृष्ण को प्रिय ना लगे, परंतु वो लड्डू कृष्ण खाते हैं, ऐसा कर दें, पसंद नहीं आया उनको। परंतु ये तो कृष्ण की चाल थी, क्योंकि ऐसा कह करके वो लड्डू स्वरूप के हाथ में थे। क्या सौभाग्य है, प्रवेश किया और राधा रानी के हाथों का बना लड्डू कृष्ण का महाप्रसाद सीधे उनके हाथ में देते हैं, और वो पा कर के आनंदीभूत होते हैं। और आगे बहुत सारी फिर मधुर लीलाएं होती हैं, उनका स्थान निर्धारित होता है और वो भगवान के साथ मित्रों की तरह गोप सखा बन करके रहने लगते हैं वहाँ पर। और ये कथा जो पूरी सुनाई, ये वास्तव में यही स्वरूप को राधा रानी ने भेजा वृंदावन में एक व्यक्ति के पास कि जाओ उसको बताओ कि उसको क्या भजन करना है, उसको नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो गोप कुमार अपनी पूरी कथा सुना रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से दिखता है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों से, और भगवान जो इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा है। किसी भी लेवल पे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, इनको सेटिस्फैक्शन अपने प्रियतम मदन गोपाल के पास जाकर के हुई। हाँ, संसार का कोई भी भोग भक्त को आकर्षित नहीं कर सका, ब्रह्मा जी की पदवी भी आकर्षित नहीं कर सकी। गुरु स्वयं जयंत जो थे वो भगवान जयंत बन के गए थे। गुरु हमारे लिए भगवत स्वरूप हैं, और भगवान को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हर धाम में भगवान का सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, श्री वृंदावन धाम की जय। तो हम इनको प्राप्त करने के लिए इन कथाओं का श्रवण करें, हरि नाम का उच्चारण करें, और भक्तों के संग में समय समय पर, भक्तों के संग में, अकेले नहीं, भक्तों के संग में धाम दर्शन के लिए जाएं और अपने जीवन को कृष्ण चेतनामय बनाएं। हरे कृष्णा।